क्या आप भी अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो राज जो अमीरों को आम लोगों से अलग बनाते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे वेल्थ सीक्रेट किताब की उस जादुई दुनिया में, जहां छुपे हैं धन, सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के अनमोल रहस्य। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह है एक रोड मैप जो आपको सिखाएगा कि कैसे सोचकर, समझकर और सही फैसले लेकर आप भी बना सकते हैं अपनी वेल्थ एम्पायर। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो एक पल के लिए भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यहां मिलेंगे आपको वेल्थ के वो सीक्रेट्स जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी कम उम्र में करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसमें कोई ऐसा राज छिपा है जो ज्यादातर लोग जान ही नहीं पाते? चैप्टर 1 हमें इसी सवाल की गहराई में ले जाता है कि असली दौलत की शुरुआत कैसे होती है। और ये हमें बताता है कि पैसा कमाने की रेस बैंक बैलेंस से नहीं, सोच से शुरू होती है। किताब की शुरुआत एक ऐसे इंसान की कहानी से होती है जो आम घर से था, सीमित संसाधनों के बीच पला बढ़ा, लेकिन उसने अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया। वो हमें दिखाता है कि अगर आपकी मनी माइंडसेट सही हो, तो गरीबी केवल एक फेज होती है, कोई स्थायी स्थिति नहीं। चैप्टर 1 में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ज्यादातर लोग बचपन से जो पैसा, अमीरी और सफलता के बारे में सीखते हैं, वही उनकी सीमाएं बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के माता पिता हमेशा ये कहते रहे हों कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारे बस की बात नहीं है अमीर बनना, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो बच्चा बड़ा होकर सबकॉन्शियसली पैसे को एक नकारात्मक चीज मान लेता है, और यही सोच उसे कभी अमीर नहीं बनने देती। इस अध्याय में लेखक हमें मानसिक रूप से रीप्रोग्राम करने की बात करते हैं। वो कहते हैं, वेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जब तक आप खुद को यह विश्वास नहीं दिलाते कि आप अमीर बन सकते हैं, तब तक आपके सारे प्रयास आधे अधूरे रहेंगे। चैप्टर 1 आपको चुनौती देता है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो, वो सोच जो आपको बार बार पीछे खींचती है। क्या आप कभी अपने आप से कहते हैं, मेरे पास तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, या मुझे फाइनेंस की समझ नहीं है? तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। लेखक एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, विजुअलाइजेशन की। वो कहते हैं कि अगर आप रोज कुछ मिनट अपने आप को उस जिंदगी में विजुअलाइज करते हैं जहां आप सफल हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का सिंपल प्रिंसिपल है। व्हाट द माइंड कैन सी, इट कैन अचीव। पहला अध्याय एक तरह से आपके दिमाग का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, बल्कि उस आंतरिक बदलाव की बात करता है जो आपको एक साधारण इंसान से साधारण बना सकता है। और जब आप उस बदलाव को महसूस करते हैं, तो आप जान जाते हैं कि असली वेल्थ सीक्रेट किसी बैंक में नहीं, किसी स्टॉक में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। इस अध्याय को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपका हाथ पकड़कर आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आवाज उठती है, हाँ, मैं भी यह कर सकता हूं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी जीत है। वो आपके दिल में विश्वास जगा देता है। जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या नौकरी करना ही आर्थिक आजादी का रास्ता है? दूसरा अध्याय इस सोच को धीरे धीरे तोड़ता है और एक नया गहरा नजरिया सामने लाता है। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प उदाहरण से होती है। एक आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, समय पर ऑफिस जाता है, कभी कोई छुट्टी नहीं लेता, सबकी तारीफें पाता है, लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली होती है। उसकी जिंदगी एक साइकिल बन गई है, काम, तनख्वाह, बिल्स, फिर से काम। और यही साइकिल हमारे समाज में करोड़ों लोगों की सच्चाई है। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये लाइन सुनते ही दिल एक पल को रुक जाता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, पैसे के लिए काम। चैप्टर 2 हमें इंट्रोड्यूसेस करता है फाइनेंशियल लेवरेज की सोच से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की जरूरत है। इसका मतलब है सही जगह, सही तरीके और सही सोच के साथ पैसे को काम पर लगाना। इसका मतलब है पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना,
ऐसे सोर्सेज जो आपकी नींद में भी पैसे कमाएं, क्योंकि सच्चा अमीर वो होता है जो टाइम को खरीद सके, और टाइम वो खरीदता है जो पैसा सिर्फ कमाता नहीं, मल्टीप्लाई भी करता है। इस अध्याय में एक बड़ा इमोशनल सवाल भी उठता है। क्या आप अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या अपनी तनख्वाह के लिए? और जब आप दिल से इसका जवाब देने लगते हैं, तो बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। लेखक हमें एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाते हैं, जो अपने पापा से पूछती है, पापा, आप हमेशा काम में क्यों रहते हैं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? उस पल में वो पिता समझते हैं कि उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी ही खो दी है। इस कहानी के जरिए लेखक हमें याद दिलाते हैं कि दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि समय, स्वतंत्रता और अपनों के साथ बिताए पलों में होती है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि अमीरी की असली शुरुआत तब होती है जब हम पैसे के पीछे भागना छोड़कर उसे अपनी विजन का हिस्सा बनाते हैं। जब पैसा आपका सेवक बनता है, मालिक नहीं। लेखक कहते हैं, मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। और इस सोच को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप अपने हर एक्शन को पैसे की गुलामी से नहीं, एक पर्पसफुल जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। चैप्टर 2 को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी आंखों से पट्टी हटा रहा हो। आपको एहसास होता है कि असली रिचनेस एक्सेल शीट्स या सैलरी स्लिप्स में नहीं है, वो तो आपके चॉइसेस में है, आपकी प्रायोरिटीज में है। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो आवाज गूंजने लगती है, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अब मैं पैसे को कंट्रोल करूंगा, न कि वो मुझे। यह अध्याय सिर्फ आर्थिक बदलाव की बात नहीं करता, ये एक जीवन दृष्टिकोण को बदलने की बात करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? आपके पास नौकरी है, इनकम है, परिवार है, फिर भी मन कहीं बेचैन रहता है। लगता है जैसे आप किसी इनविजिबल रेस में भाग रहे हैं, जहां न तो कोई साफ मंजिल दिखती है और न ही कोई सेटिस्फैक्शन। चैप्टर 3 इसी दौड़ से बाहर निकलने की राह दिखाता है, और वो राह है पर्पस ड्रिवन वेल्थ। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सच्चे और रिलेटेबल सवाल से होती है। अगर आज आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग जवाब देते हैं, नई कार खरीदूंगा, घर लूंगा, घूमने जाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि दौलत का असली मजा तब आता है जब वो सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद को जीने के लिए हो। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि पैसे को सिर्फ एक डेस्टिनेशन मत समझो, उसे अपनी जर्नी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि अगर आपके पास पैसा तो है, पर मकसद नहीं है, तो वो पैसा धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है। और अगर आपके पास मकसद है, फिर चाहे पैसे कम हो, वो मकसद आपको रिचनेस का वो एहसास देगा जो लाखों कमाकर भी नहीं मिलता। लेखक यहाँ एक बहुत टचिंग कहानी सुनाते हैं, एक बिजनेसमैन की जो करोड़ों कमा चुका है, लेकिन एक दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में अकेला पड़ा है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पा रहा। और वहीं एक ऑर्डिनरी शिक्षक अपनी छोटी सी सेविंग्स से एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता है, और उस बच्चे की आंखों की चमक देखकर खुद को सबसे अमीर महसूस करता है। चैप्टर 3 हमें महसूस कराता है कि रियल वेल्थ वो है जो सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि हमारे दिल में हो। ऐसी दौलत जो दूसरों की जिंदगी बदल सके, जो समाज में एक असर छोड़ सके, जो किसी की मुस्कान की वजह बन सके। इस अध्याय में एक पावरफुल लाइन है, मनी विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट डायरेक्शन। अगर आपके पास पैसा है लेकिन मकसद नहीं, तो आप बस बहते रहेंगे। लेकिन अगर आपका हर रुपया किसी उद्देश्य के साथ खर्च हो, तो वो पैसा आपको सिर्फ अमीर नहीं, पूरा बना देगा। लेखक हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने अंदर झांकें। हमारा वाई क्या है? क्या आप पैसे को सिर्फ स्टेटस सिंबल मानते हैं, या उसे किसी मिशन का फ्यूल बनाना चाहते हैं? चैप्टर 3 यही सवाल हमारे सामने रखता है, और जवाब जब अंदर से आता है, तो वो आंखें खोल देता है। आप समझ जाते हैं कि अमीरी का असली मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जो आपको अपनी टर्म्स पर जीने का हक देती है। और यही फ्रीडम तब और खूबसूरत लगती है जब वो सिर्फ आपकी नहीं होती, बल्कि आपके कारण किसी और की जिंदगी भी बदलती है। ये अध्याय हमें पैसे को एक नई नजर से देखना सिखाता है, एक जरिया, एक माध्यम, न कि एंड गोल। जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होते, आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आती है
कि पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। क्या आपने कभी वो खामोशी महसूस की है जो किसी गहरी सोच के बाद आती है? जब आप रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं, सब कुछ शांत होता है, लेकिन अंदर एक सवाल गूंज रहा होता है, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं? चौथा अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है, और इस बार यह अध्याय आपको केवल पैसे की बात नहीं बताता, यह आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ताकत से मिलवाता है। वो दो चीजें जो हर सफल इंसान के पीछे चुपचाप खड़ी होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दौलत एक बड़ा आइडिया, कोई तगड़ा मौका या एकदम सही टाइमिंग से आती है, लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वा सच सामने रखते हैं कि असली दौलत किसी एक मौके से नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। और यही बात दिल को छू जाती है। चैप्टर 4 आपको उन मॉर्निंग्स की याद दिलाता है जब आप अलार्म बजने पर स्नूज कर देते हैं, उन वीकेंड्स की जब आपने कहा था कि आज फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, लेकिन नेटफ्लिक्स ने आपको जकड़ लिया। वो गिल्ट, वो बेचैनी, लेखक उसे पहचानते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं, ये इंसानी है। लेकिन अगर आप वही इंसान बनकर रह गए तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो सबको मिलते हैं, औसत। इस अध्याय में लेखक एक किसान की कहानी सुनाते हैं जो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंचता है, बीज बोता है, पानी देता है और सालों तक बिना किसी ताज की उम्मीद के मेहनत करता है। और फिर एक दिन वो जमीन सोना उगलती है। यही मेटाफोर हमारी फाइनेंशियल जिंदगी पर लागू होती है। डिसिप्लिन इज द सीड, पेशेंस इज द वाटर, और एक दिन पैसा खुद ब खुद फल बनकर सामने आता है। चैप्टर 4 हमें हमारी आदतों पर सवाल उठाने को कहता है। क्या आप हर दिन अपने भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, या आप भीड़ में बह रहे हैं, होपिंग कि कोई मिरेकल होगा? लेखक बताते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक पैटर्न बना रखा होता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, समय पर गोल्स लिखते हैं, इम्पल्सिव खर्चों से खुद को रोकते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। इन चीजों में ग्लैमर नहीं है, लेकिन यही असली मैजिक है। चौथे अध्याय को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आईना दिखा रहा हो, लेकिन उस अंदाज में जिसमें शर्म नहीं, समझदारी होती है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, अगर मैं हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता तो आज कहां होता? अगर मैं 3 साल पहले सीखना शुरू करता कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो आज जिंदगी कैसी दिखती? और जवाब आपको झकझोर देते हैं, लेकिन साथ ही हिम्मत भी देते हैं, क्योंकि लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि बदलाव आज भी मुमकिन है। आपका पास्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आप आज से डिसिप्लिन्ड हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं, तो अगला साल पूरी तरह अलग हो सकता है। चैप्टर 4 का सबसे पावरफुल मैसेज है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। मतलब ये नहीं कि आप एक रात में कुछ बड़ा कर जाएं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाएं, और वही अक्यूमुलेशन आपको अमीर बना देगा। आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान बहुत सफल हो जाता है तो लोग अक्सर कहते हैं वो किस्मत वाला था, लेकिन ये लोग शायद उस इंसान की स्लीपलेस नाइट्स, उसके सैक्रिफाइसेस और उसके इनविजिबल स्ट्रगल्स को नहीं जानते। चैप्टर 5 इसी मिथ को तोड़ता है और एक सच्चाई हमारे सामने रखता है। वेल्थ डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन्स बाय चॉइस। यह अध्याय हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां हमें खुद से टकराना पड़ता है। हमेशा दूसरों को देखना आसान होता है, उनके पास क्या है, उन्होंने क्या हासिल किया, वो कितने खुश हैं। पर इस अध्याय में लेखक हमें आईना दिखाते हैं और बहुत प्यार से, लेकिन बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आप बदलाव नहीं चुनते तो आपको वही जिंदगी मिलती रहेगी जो अब तक मिली है। चैप्टर 5 की शुरुआत एक युवा लड़की की कहानी से होती है जो छोटे से गांव से आई है और बड़े शहर में एक बड़ी जिंदगी का सपना लेकर आई थी। वो कहती थी, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी की हकीकतों ने उसे जकड़ लिया। बिल्स, जॉब प्रेशर, रिश्तों की उलझने, और धीरे धीरे उसका वो सपना धुंधला पड़ गया। लेखक इसी भावनात्मक मोड़ पर हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भी किसी ऐसे ही ड्रीम को भूल चुके हो? 5वां अध्याय हमें बताता है कि अमीरी सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। हम हर दिन डिसीजन लेते हैं, खर्चने का, बचाने का, सीखने का या फिर टालने का, और यहीं पर फर्क पैदा होता है अमीर और आम जिंदगी में। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं,
एक वो जो आरामदेह है, इजी है, जिसमें कोई डर नहीं, कोई रिस्क नहीं, और दूसरा वो जो अनजान है, मुश्किल है, लेकिन उसी में असली ग्रोथ है। चैप्टर 5 हमें उस अनकंफर्टेबल रास्ते को चुनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वही रास्ता वेल्थ तक जाता है। इस अध्याय में एक पावरफुल थॉट है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक हम बस जिंदा रहते हैं, हम जीते नहीं हैं। और जब तक आप रिस्क नहीं लेते, आप वो मुकाम नहीं छू सकते जो आपकी किस्मत से नहीं, आपके हौसले से तय होता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हर बड़ा गोल छोटे छोटे डिसाइसिव मोमेंट्स से बनता है। जैसे, क्या आपने इस महीने खुद पर कोई पैसा लगाया? क्या आपने कोई नया स्किल सीखा? क्या आपने कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया जो आपको ग्रो करे? या फिर सिर्फ स्क्रॉल करते हुए दिन निकाल दिया? पांचवीं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये गिल्ट नहीं देता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये आपको दोषी नहीं बनाता, ये आपको वेकअप करता है, क्योंकि आखिरकार आप ही अपनी कहानी के लेखक हों। अध्याय के अंत में लेखक एक वाक्य लिखते हैं जो सीधे दिल में उतरता है, जितनी जल्दी आप ओनरशिप लेंगे, उतनी जल्दी आपका जीवन बदलेगा। यह अध्याय सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं करता, ये उस फायर की बात करता है जो अंदर कहीं जल रही होती है, पर हम उसे रोज की भागदौड़ में दबा देते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, पैसा आ भी जाए तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अमीरी को संभालने की मेंटल कैपेसिटी नहीं बनाते। चैप्टर 6 हमें सिर्फ दौलत कमाने की नहीं, बल्कि उसे रिटेन और ग्रो करने की सोच देता है। यह अध्याय बहुत ही सटीक तरीके से उस साइकोलॉजिकल गैप को सामने लाता है जो अमीर बनने की इच्छा और अमीर बनने की तैयारी के बीच होता है। लेखक कहते हैं, पैसा आपकी मानसिकता से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर पैसा संभालने की समझ नहीं है, तो चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, वो एक दिन हवा हो जाएगी। चैप्टर 6 में एक बेहद टचिंग उदाहरण दिया गया है। एक आदमी जो लॉटरी जीतता है, करोड़ों की रकम उसके हाथ लगती है। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगता है, महंगे कपड़े, बड़ा घर, लग्जरी वेकेशंस। लेकिन 2 साल बाद वो आदमी फिर उसी जगह खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी, कर्ज में डूबा हुआ, अकेला और टूट चुका। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा तो था, पर फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं थी। यह अध्याय बहुत गहराई से हमें समझाता है कि अमीरी एक माइंडसेट है, ना कि एक नंबर। अगर आपका दिमाग अभी भी स्कैर्सिटी, डर और कंफ्यूजन से भरा है, तो पैसा सिर्फ कुछ वक्त के लिए आएगा, टिकेगा नहीं। और यही बात दिल को छूती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इसी भ्रम में जीते हैं कि जब पैसा आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। पर असल में सब कुछ तब ठीक होता है जब सोच पहले बदलती है। चैप्टर 6 में लेखक ये बताते हैं कि आपको वेल्थ कंटेनर बनना होगा, ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, बल्कि उसे बनाए रख सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू ला सकता है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इमोशनल बैलेंस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में, दुख में या सिर्फ बोर्डम में इम्पल्सिव खर्चे कर डाले हों? कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग, कभी कोई सब्सक्रिप्शन, कभी बस फील गुड के लिए कोई महंगी चीज खरीद ली। चैप्टर 6 हमें इस इमोशनल स्पेंडिंग ट्रैप से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ लॉजिक से नहीं, भावनाओं से भी चलता है। अगर आप अपनी इमोशंस को नहीं समझते, तो आप कभी अपनी वेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेखक एक बेहद पावरफुल लाइन कहते हैं, वेल्थ इज नॉट व्हाट यू अर्न, इट्स व्हाट यू मैनेज, मल्टीप्लाई एंड मास्टर। और इस लाइन के बाद आपको महसूस होता है कि असली रिचनेस बैलेंस शीट में नहीं, माइंडसेट में बसती है। चैप्टर 6 एक तरह से फाइनेंशियल मिरर है। ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हैं और किस ओर बढ़ रहे हैं। ये गिल्ट नहीं देता, ये अवेयरनेस देता है, और अवेयरनेस से ही बदलाव की शुरुआत होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पैसे की स्ट्रेटजीज नहीं, अपने अंदर की साइकोलॉजी को बदलना होगा। क्योंकि वेल्थ केवल मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अंत में लेखक हमें बहुत प्यार से एक संदेश देते हैं, पैसा आपके पास तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप खुद को उस दौलत के लायक नहीं बना लेते। और यही बात दिल को अंदर तक छू जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हालातों से हार मान लें, या फिर अंदर से कुछ ऐसा तोड़ दें
जो हमें नई शुरुआत की ताकत दे। चैप्टर 7 ऐसी ही एक शुरुआत की बात करता है। यह अध्याय सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, ये बात करता है उस इनर पावर की जो हमें जीरो से शुरू करके भी हीरो बना सकती है। जब कोई कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम अक्सर उस पर तरस खाते हैं। पर लेखक यहां कहते हैं, हैविंग नथिंग इज योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज, क्योंकि जब खोने को कुछ नहीं होता, तब जीतने का हौसला सबसे बड़ा होता है। चैप्टर 7 में एक बहुत ही गहराई से भरी कहानी है। एक आदमी जिसकी नौकरी चली जाती है, सेविंग्स खत्म हो जाती है और परिवार का पेट पालने के लिए वो दिन रात संघर्ष करता है। लेकिन उस संघर्ष के बीच वो खुद से एक वादा करता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और फिर शुरू होती है उसकी जर्नी, बिना किसी गारंटी के, लेकिन पूरे जुनून के साथ। ये अध्याय हमें बताता है कि अमीरी सिर्फ बाहरी रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि इनर रिसोर्सफुलनेस से आती है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, जब आप डर, असफलता और रिजेक्शन को फेस करते हैं, वहीं से शुरू होती है आपकी असली ग्रोथ। लेखक हमें यह महसूस कराते हैं कि जब तक हम अंदर से खुद को सफल नहीं मानते, तब तक बाहर की कोई भी सफलता टिकती नहीं। आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर आप खुद को लायक नहीं मानते, तो वो पैसा आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। चैप्टर 7 की सबसे पावरफुल बात यह है, वेल्थ बिगिंस इन द माइंड लॉन्ग बिफोर इट अपीयर्स इन द बैंक। इसका मतलब यह नहीं कि पैसे की अहमियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जब तक दिमाग अमीर नहीं होगा, तब तक जिंदगी में कभी स्थायी अमीरी नहीं आएगी। यह अध्याय उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जो सोचते हैं कि उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा। लेखक कहते हैं, तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा दर्द। बस इन तीनों को सही दिशा दो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। चैप्टर 7 में बताया गया है कि वेल्थ सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं आती, ये कन्विक्शन से आती है। आपको खुद पर इतना विश्वास रखना होगा कि जब पूरी दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, तब भी आप अंदर से कहें, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। इस अध्याय में एक वाक्य ऐसा आता है जो दिल की गहराई तक उतर जाता है। रॉक बॉटम है जो सॉलिड फाउंडेशन पर बनता है, जिस पर आप सबसे ऊंची वेल्थ टावर बना सकते हैं। यानी जब आप सबसे नीचे होते हैं, वहीं से आपकी सबसे ऊंची उड़ान शुरू हो सकती है। चैप्टर 7 आपको उस एनर्जी से भर देता है जो ना सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपको उठने, चलने और दौड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ये एक ऐसा झटका है जो आपको नींद से जगाता है और कहता है, अब बस सोचो मत, एक्शन लो। क्योंकि सोचने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन करने वालों की दुनिया अलग होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।